आज है 28 सितंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। महिला पुलिस में बिहार दूसरे स्थान पर 1,10,000 हुई महिला पुलिस की संख्या। बिहार पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ी 17.4%। कंप्यूटराइजेशन में छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू। बिहार भूमि.बिहार.gov.in पर करें आवेदन। छठ पूजा को मिलेगा पर्यटन का नया आयाम। छठ पूजा के लिए विशेष टूरिज्म पैकेज की घोषणा। पर्यटन विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने की घोषणा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर समस्या का होगा ऑन द स्पॉट समाधान। मंगलवार और शुक्रवार को कैंप में दर्ज करें शिकायतें। कार्यपालक अभियंता की टीम आपकी मदद के लिए तैयार। नहीं बनाएंगे ऑनलाइन हाजिरी तो रुक जाएगी सैलरी। शिक्षा विभाग ऐसे शिक्षकों की कर रहा है मॉनिटरिंग। 1 अक्टूबर से शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य। दिवाली और छठ पूजा पर घर जाने में नहीं होगी दिक्कत। रेलवे ने बढ़ाए कोच, आराम से कर सकेंगे यात्रा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। और इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में पहले दिन सिर्फ 35 ओवर का हुआ खेल। आकाशदीप का रहा बोलबाला। बांग्लादेश ने गंवाए 3 विकेट। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने यंग प्रोफेशनल के कुल 10 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन की अंतिम तारीख है 24 अक्टूबर। इसके लिए आपकी आयु सीमा 32 वर्ष से कम होनी चाहिए। जिस किसी भी उम्मीदवार का चयन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन भर्ती 2024 के जरिए होता है, उन्हें सैलरी के तौर पर 50,000 रुपए मंथली भुगतान किया जाएगा। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार DIC के आधिकारिक वेबसाइट dic.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं या इसके आधिकारिक अधिसूचना को भी देख सकते हैं। बिहार में पुलिसकर्मियों की संख्या में पिछले 20 वर्षों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2004-05 में जहां पुलिसकर्मियों की संख्या 42,481 थी, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई है। NDA सरकार के गठन के बाद विधि व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता देते हुए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया गया। इस दौरान 57,000 से अधिक नए पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है। इसके परिणाम स्वरूप राज्य में करीब 30,000 से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है। इस प्रकार बिहार पुलिस में महिलाओं की हिस्सेदारी 17.4% तक पहुंच गई है, जो कि पूरे देश में दूसरी सबसे अधिक है। बिहार बर्थडे स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं अखिलेंद्र मिश्रा की। ये भारतीय फिल्म और टीवी अभिनेता हैं। इनका जन्म आज ही के दिन बिहार के सिवान में हुआ था। दूरदर्शन पर आने वाले टीवी धारावाहिक में इन्होंने चंद्रकांता में क्रूर सिंह की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा लगान फिल्म में अर्जुन का किरदार जैसी प्रसिद्ध भूमिका में नजर आ चुके हैं। ये अपनी कैरियर में कई प्रसिद्ध फिल्में और टीवी धारावाहिकों का भी हिस्सा रहे हैं, जिसमें वीरगति, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह, गंगा जल, आंच आदि शामिल है। बिहार सरकार ने कंप्यूटराइजेशन में छूटे हुए जमाबंदी को डिजिटाइज करने के लिए नई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। इच्छुक आवेदक बिहार भूमि के वेबसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जाकर परिमार्जन प्लस पर क्लिक कर आवेदन कर सकते हैं। रजिस्टर्ड यूजर अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, जबकि अगर आप नए यूजर्स हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आवेदन के लिए कंप्यूटराइजेशन हेतु छूटे हुए जमाबंदी का डिजिटाइजेशन का विकल्प चुनें। इसके बाद अपना जिला और अंचल चुनें, फिर हल्का और मौजा चयनित करें। आवश्यक विवरण भरने के बाद साक्ष्य PDF अपलोड कर अंतिम सबमिशन करें। सफलतापूर्वक आवेदन करने पर एक रसीद प्राप्त होगी, जिसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखना होगा। आवेदन में त्रुटि होने पर एडिट बटन पर क्लिक कर पुनः आवेदन में बदलाव कर सकते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से संबंधित समस्याओं का अब ऑन स्पॉट समाधान हो सकेगा। अगर आपके पास प्रीपेड मीटर से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो प्रशाखा से अंचल स्तर तक लगाए गए विशेष कैंप में जाकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कैंप में कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, रेवेन्यू ऑफिसर और कनीय अभियंता से आप शिकायत कर सकते हैं। वही पहले की भांति प्रत्येक माह के दूसरे शनिवार को भी विशेष शिविर लगते हैं, जहाँ विद्युत संबंधी आवेदनों का त्वरित समाधान किया जाएगा। और अगर मीटर जांच और स्थल निरीक्षण जरूरी हो तो वैसे आवेदनों का निष्पादन 7 दिनों के अंदर किया जाएगा। 16 अक्टूबर से राज्य में 236 घाटों से बालू खनन और बालू मित्र पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन बालू बिक्री शुरू होने की संभावना है। खान एवं भूतत्व विभाग इसकी तैयारी कर रहा है।
बता दें कि इस समय एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 15 जून से 15 अक्टूबर तक बालू खनन पर रोक लगी हुई है। बता दें कि 15 जून तक राज्य में 152 घाटों से बालू का खनन हो रहा था और 16 अक्टूबर से यह संख्या बढ़कर लगभग 236 होने की उम्मीद है। राज्य सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक घाटों से खनन शुरू करना है, जिसमें निर्माण कार्यों के लिए बालू की उपलब्धता बढ़ सके और आम लोगों को उचित कीमत पर बालू मिल सके। बिहार के दरभंगा जिले में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 30 सितंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये कैंप सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ITI रामनगर के निकट संयुक्त श्रम भवन लहेरियासराय कार्यालय परिसर और विश्वविद्यालय नियोजन सूचना और मार्गदर्शन केंद्र दरभंगा में किया जा रहा है। कैंप में कुल 50 पदों पर बहाली की जाएगी और इसमें भाग लेने के लिए 18 से 30 वर्ष के युवा पात्र होंगे। उनके पास 2 पहिया वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्मीदवारों को मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। जॉब कैंप में भाग लेने के लिए NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। इस साल दिवाली और छठ पूजा के अवसर पर ट्रेन यात्रियों की बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने 108 ट्रेनों में जनरल कोच की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि इस त्योहारी सीजन के लिए 12,500 विशेष कोच स्वीकृत किए गए हैं। बता दें कि 2024-25 में कुल 5,975 ट्रेनें अधिसूचित की गई हैं। इनसे पूजा की भीड़ के दौरान 1 करोड़ से अधिक यात्रियों को घर जाने में सुविधा होगी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2023-24 में त्योहारी सीजन के दौरान कुल 4,429 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में रसोइया और सहायक के चयन के लिए नए नियमों की घोषणा की है। अब उम्मीदवारों को मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, जिससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि वे किसी गंभीर या संक्रामक बीमारी से ग्रसित नहीं है। इसके अलावा यदि कार्यकाल के दौरान किसी रसोइया या सहायक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। रसोइया और सहायक की संख्या का निर्धारण छात्रों की संख्या के आधार पर होगा। 1 से 25 छात्रों के लिए 1 रसोइया और 401 से 500 छात्रों के लिए 6 रसोइयों की आवश्यकता होगी। मिड डे मील निदेशक योगेंद्र सिंह ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बिहार के महापर्व छठ पूजा की तैयारी अब पर्यटन विभाग की ओर से टूरिज्म डे पर विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने घोषणा की कि छठ पूजा को भी अन्य प्रमुख उत्सव जैसे काशी की कुंभ, महाराष्ट्र के गणपति उत्सव और पश्चिम बंगाल के दुर्गा उत्सव की तरह प्रमोट किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इसके लिए विशेष पैकेज तैयार किया जा रहा है। विभाग फिलहाल इस योजना की डिटेलिंग कर रहा है और जल्द ही इसकी पूरी जानकारी जारी कर दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में विभाग 17 महोत्सव का आयोजन करवाएगा। बीते दिन पूर्णिया रेंज के आईजी शिवदीप लांडे ने सादे लिबास में अचानक कटिहार के मनिहारी क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दियारा क्षेत्र से सटे इलाकों का निरीक्षण किया और स्थानीय ग्रामीणों से बातचीत भी की। शिवदीप लांडे ने मवेशी पालकों, किसानों और व्यवसायियों से मिलकर उनकी समस्याओं और पुलिसिंग व्यवस्था पर बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी फसलें सुरक्षित रहेंगी और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। राज्य के सरकारी विद्यालयों में 1 अक्टूबर से उन शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाई जाएगी जो ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बनाएंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि वर्तमान में लगभग 74,750 शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति नहीं बन रही है और उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि ये प्रक्रिया जो है बिल्कुल अनिवार्य है। दूसरी ओर 4.78 लाख शिक्षक नियमित रूप से अपनी उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करवा रहे हैं। राज्य के 81,223 विद्यालयों में कार्यरत कुल 5,52,570 शिक्षकों की मॉनिटरिंग शिक्षा विभाग के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से की जा रही है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के तत्वाधान में सिख हेरिटेज पटना में रोपवे राजगीर की ऑनलाइन टिकट सेवा का शुभारंभ और बिहार पर्यटन टीजर का लोकार्पण किया गया। इसका लोकार्पण पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा द्वारा किया गया। अब जू और नेचर सफारी के टिकट सिस्टम से राजगीर रोपवे की ऑनलाइन टिकट सेवा को जोड़ा जाएगा। ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए हमारे स्क्रीन पर दिखाए गए वेबसाइट पर जा सकते हैं। इस दौरान बिहार पर्यटन नीति 2024 और बिहार पर्यटन उद्योग में भविष्य की धुरी विषय पर भी परिचर्चा हुई। आप जब भी किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं तो मैसेज के नीचे टिक लगता है। इस टिक से कई चीजें समझी जा सकती हैं। अगर सिंगल टिक लगा तो इसका मतलब है कि जिसे आपने मैसेज किया है उनका नेट ऑफ हो या फोन ऑफ हो या वे इंसान नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर हो।
यदि डबल टिक लगा तो इसका मतलब है कि आपका मैसेज उस व्यक्ति तक पहुंच चुका है। यदि मैसेज के नीचे का टिक ब्लू हुआ तो इसका मतलब है कि आपने जिसे मैसेज किया है उसने मैसेज देख लिया है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने मैसेज देख भी लिया, उसका रिप्लाई भी आ गया हो, लेकिन ब्लू टिक नहीं लगता है। ब्लू टिक नहीं लगने की कई वजहें हो सकती है। इसमें सबसे पहली वजह है आपने या जिसे आपने मैसेज किया है दोनों में से किसी एक का रीड रिसिप्ट डिसेबल होगा, या जिसे आपने मैसेज किया है अगर मैसेज सिंगल टिक तक ही रह जाता है तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति ने आपको ब्लॉक किया हो।